क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 15 चुंबक और उसके द्वारा मनोरंजन के भाग 2 का अध्ययन आज के क्लास में हम करेंगे। पिछले क्लास में चुंबक क्या है, चुंबक की जो हमने चुंबकीय पदार्थ क्या है, अचुंबकीय पदार्थ क्या है, इसका हमने अध्ययन किया, चुंबक के प्रकार का अध्ययन किया। आज के क्लास में हम चुंबक की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चुंबक की विशेषताएं। चुंबक की विशेषताएं क्या है बच्चों? पहले चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी सिरा उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी सिरा को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा में स्थिर होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण दिशा में स्थित होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक बांध कर लटकाया जाए तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित होता है। चुंबक की प्रथम विशेषता क्या है? यदि स्वतंत्रतापूर्वक चुंबक को बांध कर लटकाया जाए तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित होता है। आइए आकृति के माध्यम से देखिए आप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, इस आकृति में चुंबक की दिशा क्या दिखाई गई है? उत्तर दक्षिणी। ये पहली विशेषता है। आइए दूसरी विशेषताएं देखते हैं। चुंबक का चुंबकीय बल उसके दोनों सिरों की ओर अर्थात ध्रुवों पर केंद्रित होता है। चुंबक का बल कहाँ होता है? आइए आकृति के माध्यम से आप देखिए। तो आप देख रहे हैं एक उत्तरी ध्रुव N और एक है S दक्षिणी ध्रुव। इस दोनों सिरों पर, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिण ध्रुव पर लोहे के कण चिपके हुए हैं। ये क्या दिखाता है कि इसका जो बल है, चुंबक का जो बल है, चुंबकीय बल उसके दोनों सिरों पर अधिक होता है अर्थात ध्रुवों पर केंद्रित होता है। आइए तीसरी विशेषता देखते हैं। यदि चुंबक के 2 भाग करने पर 2 स्वतंत्र चुंबक तैयार होते हैं अर्थात चुंबक के दोनों ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। आकृति के माध्यम से देखिए। अब यहाँ पर देखिए एक चुंबक रखा है हमने, एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है। जब इसको हम बीच में से काट देते हैं, काटने पर यहाँ पर 2 चुंबक बने हैं, तो एक भाग को उत्तरी ध्रुव कहेंगे और एक भाग को दक्षिणी ध्रुव। इसी तरह से जब 2 दूसरे चुंबक के एक भाग को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। आइए आगे। अब चुंबक द्वारा चुंबक का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चुंबक द्वारा चुंबक को काटने पर 1 से 2 को फिर काटेंगे तो 2 से 4 चुंबक का निर्माण किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि एक चुंबक के 2 भाग करने पर 2 स्वतंत्र चुंबक का निर्माण होता है। आकृति के माध्यम से देखिए। आप देख रहे हैं कि पहली आकृति में हमने चुंबक को काटा है तो 2 चुंबक बने हैं, और इन दोनों चुंबक को काट के भी अलग किया है तो चुंबक द्वारा नए 4 चुंबक का निर्माण हुआ है। अब हम प्रेरित चुंबक तो क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी चुंबक के समीप कोई चुंबकीय पदार्थ लाने पर उस पदार्थ में भी चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। इस गुणधर्म को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ऐसे चुंबक को प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। आकृति के माध्यम से आप देखिए। अब देख रहे हैं कि इसमें भी चुंबक के समीप हमने जब चुंबकीय पदार्थ लाया है तो उसमें भी चुंबकत्व उत्पन्न हो गया। इसी को हमने क्या कहा है? चुंबकीय प्रेरण कहा है। आकृति के माध्यम से आप समझिए प्रेरित चुंबकत्व क्या होता है। आइए आगे देखिए।
चुंबक के दो सजातीय ध्रुव मतलब जो सेम सेम, जैसे कि उत्तरी उत्तरी या दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव को पास लाने पर उसमें क्या होता है, प्रत्याकर्षण होता है, एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। और विजातीय ध्रुवों को, जैसे उत्तरी ध्रुव और एक का दक्षिणी ध्रुव, पास लाएंगे तो दोनों में आकर्षण उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, सजातीय ध्रुवों में प्रत्याकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण उत्पन्न होता है। आकृति के माध्यम से देखिए, आप आकृति में देख रहे हैं, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव, दोनों पास लाएंगे तो दूसरी आकृति में देखिए दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को आपने पास लाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों चुंबक एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। मतलब कि दो चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में प्रत्याकर्षण होता है। अब यहाँ पर तीसरी आकृति में आप देखिए, एक उत्तरी सिरा है और एक दक्षिणी सिरा है, दोनों को जब हम पास में लाते हैं तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। कहने का मतलब है विजातीय ध्रुवों में आकर्षण पाया जाता है। अब बच्चों, अस्थायी चुंबक कैसे बनता है, अस्थायी चुंबक कैसे बनता है, इसका अध्ययन करेंगे। अस्थायी चुंबक किसी चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय वस्तु से बनाए गए चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं। कुछ समय तक इस चुंबक का चुंबकत्व केवल कुछ समय तक बना रहता है। स्थायी चुंबक क्या है उसको देखिए। जिस चुंबक का चुंबकत्व अधिक समय तक बना रहता है उसे हम स्थायी चुंबक कहते हैं। आकृति के माध्यम से आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमने एक कील है और या तो इसके पास हमने चुंबक लाया है, उसको घिसा है, कई बार घिसने के बाद हम क्या देखते हैं कि इस कील में चुंबक उत्पन्न हो गया है और इस कील को किसी अन्य लोहे की पिन के पास ले जाने पर उसमें भी वो दोनों चिपक जाते हैं। इस प्रकार से हम कृत्रिम चुंबक बनाते हैं। इस तरह से कृत्रिम चुंबक जो बनाया जाता है यह अस्थायी रहता है, कुछ समय तक ही उसमें चुंबकत्व का गुणधर्म पाया जाता है। बच्चों, विद्युत चुंबक कैसे तैयार करते हैं, आइए एक प्रयोग के माध्यम से हम देखते हैं। सामग्री लगभग 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले लोहे की कील, एक कील आप देख रहे हैं आकृति में दिखाई गई है। तांबे का लगभग 1 मीटर लंबा तार, एक बैटरी, पिन अथवा कोई अन्य चुंबकीय वस्तु। आकृति में दिखाए अनुसार लोहे की कील पर तांबे की तार को लपेटो। तार का प्रत्येक सिरा बैटरी के अग्रभागों से जोड़ दो। अब लोहे की इस कील के पास चुंबकीय वस्तु जैसे पिन ले जाओ तो हम क्या देखते हैं कि वह कील उस पिन से चिपक जाती है। इसका मतलब है इसमें विद्युत द्वारा चुंबक का निर्माण किया गया है और इससे चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। अब हम विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, विद्युत चुंबक कैसे बनता है इसको भी आप देख लीजिए। लोहे के किसी बड़ी कील पर पृथक्कृत तार लपेटकर यदि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करे तो लोहे की कील पिनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर कीलें नीचे गिर जाती है। इस प्रकार निर्मित अस्थायी चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। उपयोग देखिए। तो बच्चों, आकृति के माध्यम से हम आपको उपयोग बताएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो चिकित्सा क्षेत्र में MRI के लिए यहाँ पर विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। मोबाइल में आप देख रहे हैं ATM कार्ड के जो मशीन है उसमें भी, और यहाँ पर आकृति के माध्यम से विद्युत घंटी में, इन सब जगहों पर हम क्या करते हैं, क्रेनों में विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। तो ये विद्युत चुंबक का उपयोग आज हर जगह पर है। तो चुंबक का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, दरवाजे पर लगी घंटी, क्रेन, उपकरणों में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। आइए, एक मैग्लेव रेलगाड़ी जो विज्ञान का चमत्कार है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। मैग्लेव रेलगाड़ी में विद्युत चुंबकत्व
और चुंबक के प्रतिकर्षण गुणधर्मों का उपयोग किया जाता है। चुंबकों के प्रतिकर्षण के कारण रेलगाड़ी और पटरियों के मध्य घर्षण बल न होने से वह पटरियों पर अत्यधिक वेग से सरकती है। इससे दोनों ओर लगाए गए चुंबक उसे आगे जाने में सहायता करते हैं। मैगलेव रेलगाड़ी कैसे चलती है, इसका अध्ययन करने के लिए आप youtube.com पर भी मैगलेव ट्रेन आप लिखिए और उसका अध्ययन कीजिए। आइए बच्चों, आजकल हम एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इसका उपयोग करते हैं। एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि में चुंबक की पदार्थ की एक पट्टिका होती है। आकृति में आप देख रहे हैं, हमने एक पट्टिका, काली पट्टी दिखाई गई है। इसमें कार्ड धारक से संबंधित आवश्यक जानकारी संचित होती है। जो काली पट्टी है, इसके अंदर ही जिसका वो कार्ड है, जिसका वो उसमें जो जानकारी है उसमें रखा गया होता है। संगणक की हार्ड डिस्क, ऑडियो टेप, वीडियो टेप इत्यादि में भी चुंबकीय पदार्थों की उपयोग जानकारी या डाटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। चुंबक रक्षक क्या होता है? यदि बॉक्स में कई चुंबक एक साथ रखे गए हो तो रखते समय उनके विपरीत ध्रुवों को पास पास रखते हैं। उनके दोनों सिरों पर मृद लोहे की एक एक पतली पट्टी रखते हैं। ऐसी पट्टी को हम चुंबक रक्षक कहते हैं। इनके कारण चुंबकों का चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है। आकृति के माध्यम से आप देखिए, आप देख रहे हैं यू आकार के जो चुंबक हमने दिखाया है, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी। यहाँ पर हमने एक पट्टी लगाई है जिससे चुंबकों का जो चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है। अब आप देखिए, आग में जलाने पर, पीटने पर और इसको फेंकने पर भी चुंबक की रक्षा होती है। कहने का मतलब है चुंबक रक्षक द्वारा हम चुंबक के चुंबकत्व को बचा सकते हैं, उसको हम शीघ्र नष्ट होने से उसको बचा सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? पहले हमने लोहा क्या, कोबाल्ट, निकेल, ये सब चुंबकीय पदार्थ हैं। और आज हमने विशेषताओं का अध्ययन किया। दक्षिणोत्तर दिशा में सदैव स्थिर होना चुंबक की पहली विशेषता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक चुंबक तो पाया जाता है, ये दूसरी विशेषता है। चुंबक का ध्रुव चुंबक से अलग नहीं किया जा सकता है। विद्युत चुंबक तो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाने वाली ऊर्जा है। तो बच्चों, हमने इस प्रकार इन वीडियो में पहले भाग में और दूसरे भाग में चुंबक के पूरे पाठ का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। तो बच्चों, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और आपके जो भी सुझाव है हमें कमेंट के रूप में भेजते रहिए। धन्यवाद बच्चों।